तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं और हमारे पास कौन कौन सा डेटा टाइप है और वो क्या होते हैं। और साथ साथ एक कोड भी हम रन करेंगे जिसमें हम दो इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे है कि वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जिसमें हम डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं शॉप, ठीक है, आपको लाना है वहाँ से मिल्क। तो मिल्क जब आप लाने जाओगे, आप उसको हाथ में नहीं ला सकते ना, ना ही आप उसको पॉकेट में ला सकते हैं। तो मिल्क को आपको लाना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे किसी चीज़ में उसको लाओगे, चाहे आप वो छोटी सी थैली में लाओगे या फिर आप कोई बर्तन लोगे ना जिसमें आप मिल्क लाओगे, तो उसको हम बोलेंगे कंटेनर। तो वो कंटेनर क्या होता है, वो वेरिएबल होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं मतलब वैल्यू। ठीक है। सेम यही तरीके से मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो वेरिएबल होता है, ये होता है ना, डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी अभी दूंगा, जैसे कि इंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोड में लिखूंगा इंट ए इज इक्वल टू 5। ये जो ए है, ये एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 5 को स्टोर किया है। ठीक है। ये जो है इसमें मैंने 5 को स्टोर किया है। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है। आप जब हम अभी कोड को रन करेंगे ना, तब आपको ये पूरी तरीके से समझ भी आएगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो। अभी हमारे पास डेटा टाइप आते हैं। तो डेटा टाइप क्या होता है, ये हमारे हमें बताता है कि कौन से टाइप का हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपको समझ भी आएगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा हमारे पास डेटा टाइप है। हमारे पास है इंटीजर, हमारे पास है कैर, फ्लोट है हमारे पास। ठीक है। अब ये तो है हमारे पास और भी है। हमारे पास लॉन्ग लॉन्ग इंट भी है जिसमें हम बड़ा इंटीजर भी रख सकते हैं, या डबल है हमारे पास। तो फिलहाल के लिए हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको समझ भी आए, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम इंट पढ़ेंगे, इंटीजर क्या होता है। ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप में हम स्टोर करते हैं इंटीजर वैल्यूज़, जैसे कि हमारे पास -5 या 10, 1, 2, 3, 5, 8, ठीक है, 16, -2। तो ये इंटीजर वैल्यूज होते हैं। तो आपने इंटीजर तो पढ़े होंगे ना इंटीजर्स मैथ में, तो ये होते हैं इंटीजर वैल्यूज को हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक और है जिसको हम बोलते हैं फ्लोट। देखो, फ्लोट में हम करेंगे डेसिमल नंबर स्टोर। जैसे कि हमने इंटीजर वैल्यूज कहाँ पे स्टोर किए थे, इंट 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 डेटा टाइप में। ठीक है। लेकिन उसमें पॉइंट्स नहीं थे, जैसे कि वहाँ पे था खाली 1 2, यहाँ पे 1.1 नहीं था। तो 1.1 जो होता है ये, या 2.3, ये पॉइंट वाले नंबर, इसको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। तो इसको हम स्टोर करते हैं फ्लोट में। ठीक है। इसको हम फ्लोट डेटा टाइप में हम यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हम यहाँ पे फ्लोट में इंट को क्यों नहीं डाल सकते। देखो, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे स्टोरेज को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो आपको स्टोरेज जो होती है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। आपके घर में एक अलमारी है, फॉर एग्जांपल छोटी सी अलमारी है या बड़ी सी अलमारी है, आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा। आपके घर में बड़ी सी अलमारी है, तो उसमें आप छोटी छोटी चीज़ें डाल के, वो जो अलमारी में जो स्पेस होती है, आप उसको मतलब ज़ाया नहीं करना चाहेंगे ना। आप वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें ही रखेंगे ना, आप वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी अलमारी में नहीं रखेंगे ना। तो उससे क्या होगा, अगर आप छोटी छोटी अलमारी, बड़ी बड़ी अलमारी में छोटी छोटी चीज़ें रखेंगे, तो इससे आपकी जो है स्टोरेज ही वहाँ पे ज़ाया हो जाएगी, स्पेस ही ज़ाया हो जाएगी। तो सेम यही है, आप फ्लोट में इन डालोगे तो आपका जो है जो स्टोरेज है वो ही ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे आते हैं। देखो, यहाँ पे जो इंट है उसको 4 या 2 बाइट्स मिलती है, मतलब कितनी किसको मेमोरी मिलती है, तो ये आपको याद होना चाहिए ना। इंट को 2 या 4 मेमोरी मिलती है। ठीक है। अब हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट को 4 मेमोरी मतलब बाइट्स मिलती है, 4 बाइट्स मिलती है। इंट को 2 बाइट्स मिलती है, इसको 4 बाइट्स मिलती है, और कैर को 1 बाइट मिलती है। ठीक है। तो बाय द वे, हमें यहाँ पे कैर अभी आपको बताया नहीं, तो कैर भी मैं बता देता हूँ। तो कैर क्या होता है, तो कैर में हम सिंगल अल्फ़ाबेट रखते हैं, जैसे कि ए, ये क्या है, ये कैर है, या बी, ये कैर है, या सी, कैर। सिंगल अल्फ़ाबेट को हम कैर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। इसमें बाकी चीज़ें और भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, हम ज़्यादा लंबा हम नहीं जाएंगे, ताकि आपको बेसिक से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोड रन कर लेते हैं, उसमें मैं आपको अच्छे से भी समझाऊंगा। सो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कोड रन किया हुआ है।
तो इससे हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है, ये हेडर फाइल है, मैंने आपको कल भी बताया था, इंट मेन, और यहाँ से हमारा जो है मेन कोड स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे है इंट a इज इक्वल टू 100 या इंट a इसको हम 10, इसको हम 10 ही रख लेते हैं फिलहाल के लिए। आपको मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता देता हूँ कि ये जो आप का जो सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है। आप मामूली से आप इसमें हेरा फेरी करोगे तो आपका कोड एरर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये इंट a इज इक्वल टू 10, ये क्या है इसको आप समझिए। अब देखो इंट क्या है, ये डेटा टाइप है, ये इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका हमने नाम रखा है a, आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने a रखा है। तो इंटीजर डेटा टाइप को हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, तो वेरिएबल का नाम हमने रखा है ए में हमने स्टोर किया है 10, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप दूसरा भी लिया है जिसको हमने नाम रखा है बी, ठीक है। इस वेरिएबल का हमने नाम रखा है बी, तो इसमें हमने स्टोर किया है 20। फिर हमने एक और यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसका नाम हमने रखा है सम, इसको हमने कुछ नहीं डाला है क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है, खाली यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है। तो इसके बाद हमने सम में क्या किया है, सम में हमने ए और बी का जो वेरिएबल है ना, इसका जो इसमें जो भी है, ए में क्या है 10, बी में क्या है 20, तो 20 प्लस 20 क्या हो गया 30। तो हाँ, अगर हम इसको मतलब यहाँ पे रन करेंगे तो 30 आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे 30 आ गया। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चेंजेस भी करोगे ना यहाँ पे वेरिएबल्स में, तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है चेंज यहाँ पे भी हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको याद इसको रखना है। सो यहाँ पे मैं आपको इस कोड का यहाँ पे लॉजिक एक बार फिर से समझा दूँ। देखो मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आप कोड एक ही तरीके से नहीं कर सकते, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं एक कोड को रन करने के लिए। इसका मैं एक और यहाँ पे आपको बताऊंगा अभी मेथड भी। तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, हमने a वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो जिसका हमने डेटा टाइप रखा है इंट, तो उसमें हमने 10 डाला है। तो b वेरिएबल हमें जो है इंटीजर वेरिएबल जो है इसमें हमने 20 डाला है। तो फिर हमने एक और इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसका नाम हमने रखा है सम, तो फिर उस सम में हमने जो है a और b को प्लस किया है, यानी कि जो 10 और 20 को हमने प्लस किया, क्योंकि a में तो 10 ही है ना, b में 20 है, तो उसको इनको हमने प्लस किया है। फिर प्रिंट ऑफ है, प्रिंट ऑफ मैंने कल भी बताया कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन जो है प्रिंट कराने के लिए हमारे पास है। अगर हमें कुछ चीज़ प्रिंट करानी है तो हम प्रिंट एफ करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास स्कैनर भी है जो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने प्रिंट एफ का यूज़ किया है। तो प्रिंट एफ हमारे हैं, प्रिंट एफ मैंने क्या है सम इज इक्वल टू, ठीक है, सम इज इक्वल टू जो है ये मैसेज है, ये जो परसेंटेज डी है ये हमें जो है जो सम में जो भी है ना, सम में जो भी यहाँ पे है इंटीजर में, ठीक है, ये इसको प्रिंट कराएगा, जो भी इंटीजर वैल्यूज़ को परसेंटेज डी प्रिंट कराता है। परसेंटेज डी जो है इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट कराता है, परसेंटेज सी कैर वैल्यूज़ को, परसेंटेज एफ फ्लोट वैल्यूज़ को, ठीक है, कॉमा सम, ठीक है, सम में जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न 0, फिर कोड हमारा ख़त्म होता है, तो फिर यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो एक और मेथड है इसके लिए, तो इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। सो हमारे पास ये जो कोड है ये हम अभी हमने दूसरा मेथड यहाँ पे यूज़ किया। अभी इसमें मल्टीपल मेथड है, हम आप फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो भी मतलब यहाँ पे अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा। देखो यहाँ पे इस वाले मेथड में हमने क्या किया है, हमने इंटीजर वेरिएबल को यहाँ पे भी डिक्लेयर किया है, इसमें 10 रखा है। फिर बी को यहाँ हमने इसी में यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसको भी हमने 20 यहाँ पे रखा है। फिलहाल पिछले वाले में हमने इंट ए रखा था, फिर इंट बी नए से लिखा था, लेकिन हमने यहाँ पे इंटीजर एक ही बार यहाँ पे डिक्लेयर किया है। फिर ये बी भी क्या है इंटीजर वेरिएबल में ही स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रिंट एफ है, हम इसको प्रिंट एफ में क्या करा रहे हैं, प्रिंट एफ हम डायरेक्ट करा रहे हैं, हमने यहाँ पे सम का कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाया, ठीक है। हमने यहाँ पे सम इज इक्वल टू, पिछली बार हमने सम भी बनाया था ना, सम का वेरिएबल भी बनाया था, यहाँ पे हमने सम का वेरिएबल नहीं बनाया। तो प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी से क्या होगा, इंटीजर जो नंबर्स होते हैं इसको हम ये प्रिंट कराता है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे कॉमा ए प्लस बी, यानी कि ए और बी को ये ऐड करेगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी नंबर यहाँ पे फिर आ जाएगा ना, फिर जो भी वैल्यू आएगा वो परसेंटेज डी में स्टोर होता है, वो उसको प्रिंट कराता है। जैसे कि 10 प्लस 20 है तो हम इसको 20 प्लस 20 ही कर लेते हैं, डजेंट मैटर, आप कोई भी यहाँ पे नंबर लिख सकते हो या वेरिएबल का नाम भी कोई और भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट ही करो। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसका सम भी यहाँ पे बराबर निकल रहा है, यानी कि कोड ये बराबर रन कर रहा है। और भी यहाँ पे मेथड्स है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको बताया कि इसमें और भी मेथड होते हैं। अगर आप एक कोड को रन करते हो आपके पास मल्टीपल यहाँ पे
चीज़ें होती हैं जिससे आप उसको रन करा सकते हो, मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो बाकी इस वाली वीडियो में भी इतना ही। हम आगे चल के और भी पढ़ेंगे, हम सी भी पढ़ेंगे, हम वेब डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे जिसमें हम PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं आगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।